गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहला काम ये कहा जा रहा है कि जो समीकरण दिया गया है इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना आप लोगों को आता है। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे और जो उससे प्राप्त बिंदु होगा उसको ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। तो यहाँ देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया गया है और समीकरण 1 के लिए भी सारणी बना लिया गया है और समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना लिया गया है। अब इन बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। तो अब इसमें देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जब रेखाएं मिल जाएंगी इन दोनों समीकरण के लिए तो इन रेखाओं द्वारा और x अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए, जो बिंदु मिला था जब उसको ग्राफ पेपर पे निरूपित किया गया तो ये है पहले समीकरण का ग्राफ जिसको L1 से निरूपित किया गया है और ये है दूसरे समीकरण का ग्राफ जिसको L2 से प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, कहा जा रहा था कि जो रेखाएं मिलेंगी उन रेखाओं और x अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बताना है। तो देखिए, यहाँ पे ये L1 रेखा, L2 रेखा और इस x अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है वो देखिए बन रहा है AQP। तो त्रिभुज AQP, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है AQP, इसके शीर्षों का निर्देशांक, शीर्ष क्या क्या है इसके, बिंदु A है, बिंदु Q है और बिंदु P है। तो इसका निर्देशांक आप लोगों को बताना है। तो बिंदु A का निर्देशांक मिला है -1,0, बिंदु Q का निर्देशांक है 2,3 और बिंदु P का निर्देशांक है 4,0। तो जो त्रिभुज मिला था L1, L2 और x अक्ष द्वारा जो त्रिभुज मिला हमको AQP, उसके निर्देशांक भी आपको मिल गए, उसके शीर्षों के निर्देशांक भी आपको मिल गए। अब कहा गया है कि जो ये त्रिभुज आपको मिल रहा है उसको छायांकित कीजिए। तो अब आप लोग इसको क्या कर देंगे, अब आप लोग इसको सेट कर देंगे। छायांकित करने को कहा गया है इस त्रिभुजाकार आकृति को, तो इसको आप लोग पेंसिल से ही आप लोग बनाएंगे ये ग्राफ पे। तो इसी से आप लोग इसको सेट कर दीजिएगा जो आप लोग का ये त्रिभुज वाला पोर्शन बना है। बस यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो पहला काम क्या कहा गया था कि आप लोग दिए गए समीकरण का ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचा गया था। दूसरा काम ये था कि इन ग्राफ और x अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों का निर्देशांक बताइए, तो निर्देशांक भी मिल गया। अब कहा गया था तीसरा काम कि जो त्रिभुजाकार आकृति आपको मिल रही है उसको सेट कीजिए, छायांकित कीजिए। तो पेंसिल की सहायता से आप लोग क्या करेंगे, इसको पेंसिल से ही आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आकृति। तो पेंसिल की सहायता से इसको सेट कर लीजिएगा। यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखाओं x बराबर -2 और y बराबर 3 का आलेख खींचिए। उस आकृति के शीर्षों को ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं x अक्ष और y अक्ष द्वारा बनती है। इस आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये दोनों समीकरण दिया गया है, x बराबर -2 और y बराबर 3, और क्या करना है, इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो देखिए, जब इसका ग्राफ खींचना है तो x बराबर -2 ऐसी रेखा होगी जिस पे स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए x का मान कितना होगा, हमेशा -2। y का मान चाहे कुछ भी हो लेकिन x का मान हमेशा कितना मिलना चाहिए, -2। तो देखिए, हम लोग जो x बराबर -2 का ग्राफ खींचे हैं वो ये वाली रेखा मिली है। अब इस रेखा पर देखिए, आप लोग किसी भी बिंदु का मान अगर लेना चाहें, अगर हम इस बिंदु की बात करें, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है और इस बिंदु का मान आपसे पूछा जाए, मान मतलब कि निर्देशांक, तो जो ये यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है उसका अगर निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे x पे कितना है, -2।
तो आप लोग बताएंगे -2, 1। अगर उसी तरीके से यहाँ पे कोई बिंदु है और उसका मान अगर आपसे पूछा निर्देशांक आपसे पूछा जाए कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे? देखिए x का मान तो वही रहेगा -2, y का मान 2। तो x बराबर -2 का आलेख खींचने का मतलब ये है कि ऐसी रेखा जिस पे स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए जो x निर्देशांक है, मतलब जो भुज है, वो हमेशा कितना हो? -2। y का मान कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब भी x बराबर -2 या कोई भी अन्य अचर होता है यहाँ पे, तो उसके लिए जब भी आपको ग्राफ खींचना होता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि x बराबर a का अगर जब भी हमको ग्राफ खींचना होगा, a मतलब कोई भी अचर है, 4, 5, 6, 7 कोई भी संख्या अंक हो सकता है, तो जब भी इस टाइप का अगर दिया हो समीकरण और आपको ग्राफ खींचना हो, तो वो हमेशा y अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि अगर x बराबर a टाइप का समीकरण है और उसका आपको आलेख खींचना है, तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? y अक्ष के समांतर एक रेखा मिलेगी, जो y अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर होगी? a इकाई की। तो देखिए यहाँ पे y अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है ये। अब ऐसे ही जब y बराबर एक कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब एक अचर दिया हुआ है, तब रेखा कैसे खींचेंगे? मतलब इसका भी ध्यान रखिए, अगर y बराबर b, मतलब यहाँ कोई भी संख्या है, अगर इस टाइप का कोई समीकरण होता है और उसका ग्राफ खींचना होता है, तो वो हमेशा x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है और x अक्ष से कितनी दूरी पर होती है? b इकाई की दूरी पर। तो देखिए y बराबर 3 कैसी रेखा होगी? x अक्ष के समांतर, और कितनी दूरी पर होगी? 3। तो देखिए एक ये x अक्ष है, तो उससे 1, 2, 3 इकाई की दूरी पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है। अब आप लोग ऐसे एक रेखा खींच लीजिए। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, उस पर हमेशा आपको y का मान कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। x का मान बदलेगा लेकिन y का मान 3 मिलेगा। तो देखिए जब आलेख खींचा गया x बराबर -2 और y बराबर 3 का, तो अब एक रेखा ये मिली जिसको अगर हम लोग L1 मान लें, और एक रेखा ये मिली जिसको हम लोग L2 मान लें, तो हम लोग को क्या करना है? L1, L2 y अक्ष और x अक्ष द्वारा जो घिरी आकृति है उसके शीर्षों का निर्देशांक बताना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आप लोग को देख के क्लियर हो रहा होगा, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, ये c हो जाए, और अगर इसको हम लोग d मान लें, तो a b c d एक आयत है। मतलब जो आकृति हम लोगों को मिल रही है इन रेखाओं x अक्ष और y अक्ष द्वारा, तो वो आकृति क्या मिल रही है? एक आयत, जिसको हम लोगों ने a b c d मान लिया। अब हम लोग को a b c और d का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए a का निर्देशांक कितना होगा? x पे -2, यहाँ पे है, ये पॉइंट x अक्ष पर स्थित है और यहाँ -2 है, तो a का निर्देशांक कितना होगा? -2, 0। b का निर्देशांक कितना होगा? 0, 0। देखिए ये वाला पॉइंट है मूल बिंदु, यानी 0, 0। c का निर्देशांक कितना होगा? देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है c, वो y अक्ष पर स्थित है, तो x तो 0 होगा, x निर्देशांक, मतलब भुज 0 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 3, 0, 3। और d कितना होगा? d देखिए x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे 3, यानी d का निर्देशांक हो जाएगा -2, 3। तो शीर्षों का निर्देशांक निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? इस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ले लें तो क्या लिख सकते हैं? लंबाई बी सी और चौड़ाई ए बी, तो हो जाएगा ए बी गुणे बी सी। अब देखिए ए बी, अगर ए बी का माप आपको निकालना है तो देखिए 1 यूनिट मतलब 1 इकाई और ये 2 इकाई है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का मान 2 हो जाएगा और बी सी का मान कितना हो जाएगा? 3। 1, 2, 3, ये टोटल कितना है? बी सी का मान 3। तो हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी गुणे बी सी, और ए बी का मान कितना है? 2
2 इकाई और BC का मान 3 इकाई। जब गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6। चूँकि मीटर और सेंटीमीटर में तो हमको पता नहीं है, दिया नहीं था, तो इसलिए जब मात्रक नहीं दिया होता है तो हम लोग इकाई मान के उसको चलते हैं। तो ये हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और x अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखिए आप लोगों को इसमें क्या करना है, इस समीकरण का जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसका आलेख खींचना है। तो आप लोग आलेख खींच लीजिएगा और जो प्राप्त रेखाएं होंगी इन दोनों के लिए और x अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए समीकरण जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12 में वो लिख लिया गया। समीकरण के लिए जो सारणी बनाना था वो भी बन गया है। अब जब उस सारणी द्वारा जो बिंदु मिला है जब उसको निरूपित किया गया तो देखिए ये पहला वाले समीकरण के लिए जो लाइन मिली है उसको L1 से निरूपित करते हैं और ये जो दूसरा वाला मिला ग्राफ दूसरे वाले समीकरण के लिए ये हो गया L2। तो देखिए x अक्ष L1 और जो L2 है इससे आप लोगों को त्रिभुज क्या मिला, AQR त्रिभुज मिल गया AQR, जिसका निर्देशांक भी आपको पता है। तो अब जो त्रिभुज AQR मिला है अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें से आपको A का निर्देशांक भी पता है, Q का निर्देशांक भी पता है और R का निर्देशांक भी पता है। तो इस फॉर्मूले में रख करके आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज AQR के क्षेत्रफल के लिए A का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक लिख दिया गया है। तो x1 क्या होगा, x1 है -2, x2 क्या है 1, x3 क्या है 2, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0 और y3 का मान कितना है 4। तो यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस 4, फिर प्लस x2 कितना है 1 और है y3 माइनस y1, तो y3 है 4 और y1 है 0, प्लस x3 कितना है 2, y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 0। अब देखिए यहाँ हो गया हाफ, यहाँ पे -2 और यहाँ 0 माइनस 4 हो जाएगा -4, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 4 माइनस 0 कितना होगा 4, प्लस यहाँ पे 0 माइनस 0 कितना 0 और 0 में 2 का गुणा होगा तो वो भी कितना आएगा 0। तो अब यहाँ देखिए 1/2 -2 का -4 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ हो गया 1/2 गुणे 8 4 12, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 6, मतलब त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग इकाई। यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ पेपर पे आलेखित करना है वो क्वेश्चन आप लोग ग्राफ कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 और 12 ग्राफ कॉपी में करेंगे आप लोग और क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी में करेंगे।